दो मुलाजम आते हैं, अंदर घुसते हैं, मेरे बंदों के साथ बदतमीजी करते हैं, जहाँ मेरा लाखों रुपए का ईद का कैश पड़ा था। नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। मैं आया हूँ, मुझे कहता है तुम्हारी गाड़ी जो निकले मैं बंद करूँगा, तुम्हारी गाड़ी मैं तुम्हारा अड्डा बंद कर दूँगा। ये मौलवी भी कुरान उठा दे, ये मंथली नहीं लेता, मैं लिस्ट दूँगा। इससे लोग इतने तंग हैं, आपकी सोच नहीं है। और जैसे हर करप्ट अफसर जो उसका साथ देगा, मैं उसके भी पीछे हूँ, उसका भी मैं पूरा डेटा निकाल कर दूंगा कि इनके बच्चों के पास रीवो डाले कहाँ से है, इनकी तनख्वाह देखी। इसकी वजह यह है कि बजाज न्याजी से 5 लाख लूँगा तो सारे दे देंगे, अगर ये नहीं देगा तो कोई भी नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैं हूं असद शाह। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पे नियाज़ी अड्डा से कुछ वीडियो जो है वो वायरल हुई हैं, जो पूरे मुल्क में इस टाइम मौजू सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे गुफ्तगू जो है वो ज़ेरे मौजू है। सब बात कर रहे हैं उस पर। बजाज का नियाज़ी एक्सप्रेस के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो पुलिस की और इनकी बहस मुबाहिसे की एक वीडियो वायरल होती है, वो असल मामला क्या है, क्यों बहस हो रही है, SHO साहब क्यों हाइपर हैं और ये क्यों गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, असल मामला क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या मामला, आप तो बड़ी कूल पर्सनैलिटी है इतना। सर मामला ये है, मेरा कारोबार है, बच्चों की रिज़्क है। 2 मुलाजम आते हैं, अंदर घुसते हैं, मेरे बंदों के साथ बदतमीजी करते हैं, जहाँ मेरा लाखों रुपए का ईद का कैश पड़ा था। उसके बाद हालात ये हुए, मैंने उनकी वीडियो लगाई, मैंने कहा वकला भाई बताएं मुझे, साफ़ी भाई बताएं कि ये यहाँ पर आ सकती हैं। मैंने एक सवाल किया, मैं करता हूँ सवाल, तो उसका मुझे जवाब ये मिला कि 3.5 घंटे बाद, पहले थ्रेड आती रही वीडियो डिलीट करो, उसके बाद 3.5 घंटे बाद SHO साहब खुद आए, आकर बदमाशों की तरह मेरे अंदर अमले को बाहर निकाला। उन्होंने निकाल कर माओ बहनों की गाड़ियाँ निकाली। आज भी 3 लड़के मेरे काल के नहीं आ रहे उसके डर की वजह से। मैं आया हूँ, मुझे कहता है तुम्हारी गाड़ी जो निकले मैं बंद करूँगा, तुम्हारी गाड़ी मैं तुम्हारा अड्डा बंद कर दूँगा। मैंने कहा यार मेरी बात तो सुनोगे ना, तुम्हारा अड्डा बंद कर। मैं कहा करो फिर बंद। और मैं क्या कहता उसको, ठीक है जी। फिर उन्होंने ऐसी गलत रिपोर्ट, इतने अच्छे DIG लाहौर के, जिसको मैं हीरो मानता, अभी मानना शुरू हुआ था, उसको ऐसी गलत रिपोर्ट दी है कि ये महीना हुआ है शेरे कोट में लगा है। शेरा कोट में ये लगा है, नवा कोट शेरा कोट एक ही थाना है, ठीक है, दोनों की हदूद में हम आती हैं, ठीक है। मेरी वर्कशॉप पे नवे कोट में आती हैं, इस सड़क के उस तरफ, इस तरफ शेरा कोट है। 15 पर कॉल होती है तो दोनों पुलिस वाले थानों की अड्डों पर आती हैं, ठीक है जी, ठीक है। एक हदूद बनती है, इससे जुड़वा हदूद है। उनको ये भी नहीं बताया गया कि इसको लगे 3 साल हो गए, 3 से 3.5 साल। यानी आपका मतलब है कि DIG ऑपरेशन और फैसल कामरान साहब को मिसगाइड किया गया है? बिल्कुल, इन्होंने मिसगाइड किया है, इनका DSP ने मिसगाइड किया है। ठीक है, इसकी इंक्वायरी कराई जाए, दोनों ईमानदार, दोनों? बिल्कुल दोनों की ओके। इंक्वायरी कराई जाए कि आपने रिपोर्ट क्यों गलत भेजी है। ठीक है। मैं अपनी वो जो टिकट के दिखा रहे हैं ना क्लिप में, वो जो टिकट है, एक आदमी कफील था, ठीक है, उसके बच्चे थे और एक बेगम थी, वो 60 टिकटें थी। औरतों के बच्चों की हम एंट्रियाँ नहीं करवाता, और वो सैकड़ों आदमी आज आकर खुद नीचे एंट्रियाँ करवा रहा है औरतों की, बच्चों के बेफारम मांग रहा है इधर नीचे फेर कर। आप उसका बेवकूफ़ी देखें ना, बेवकूफ़ इंसान को देखें आप। ठीक है। अब मैं उधर क्या कर सकता हूँ। अच्छा, आपने ना अपनी वीडियो में बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए हैं कि SHO जो है वो मंथली लेता रहा है और वो मज़ीद यही कुछ करने के लिए कर रहा है, तो बजाज का न्याज़ी से मंथली बहुत देते हैं, अपनी इज्जत के लिए देते हैं, बाकी अड्डे वाले भी देते होंगे, सब देते हैं, वैसे कारोबार कोई भी नहीं देता। कोई भी कुरान उठा दे, ये मौलवी भी कुरान उठा दे, ये मंथली नहीं लेता, मैं लिस्ट दूंगा। इससे लोग इतने तंग हैं, आपकी सोच नहीं है। आप कह ये रहे हैं कहते हैं महंगाई हो गई है, मेरी मंथली बढ़ाओ। इसका बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, इसकी इंक्वायरी कराएं, मैं ला सबूत दूंगा। यानी आप जो इल्ज़ामात हैं उसके सबूत देने के लिए तैयार हैं? उससे ज़्यादा सबूत दूंगा कि ये कहाँ से पैसे लेता है, इसके मैं पीछे हूँ। और जैसे हर
करप्ट अफसर जो उसका साथ देगा मैं उसके भी पीछे हूँ, उसका भी मैं पूरा डेटा निकाल कर दूंगा कि इनके बच्चों के पास रिवो डाले कहाँ से है, इनकी तनख्वाह देखी, पीछे इनकी 1 किला जगह नहीं थी, आज इन्होंने 2-2 मुरब्बे जगह बनाई है, कहाँ से बनाई है। हमने आपको बड़ा बिजनेसमैन आदमी पाया है, इतना यार जज्बात बिजनेस क्यों? वो जी बिजनेसमैन होना जज्बाती इसलिए हो रहा हूँ कि यार इंतहा हो गई है, मेरा दिल फटने वाला हो गया कि इतनी बेकानूनियत कि ये अफसर को मानते ही नहीं है, अफसरों के आगे झूठ मारते हैं, इनको पूछने वाला या कोई नहीं है। हम लावारस हैं, हम लोग इधर करोड़ों का टैक्स देते हैं, हम लावारस हैं। मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है गैर महफूज हूँ, अभी भी मैं इधर खड़ा हूँ, मैं अपने आप को गैर महफूज समझ रहा हूँ। आपके साथ इस सारे वाक़े के बाद किसी पंजाब पुलिस के आला जिम्मेदार अल्लाह के हुक्म से किसी ने राब्ता नहीं किया, सब करप्ट अफसरों की सपोर्ट कर रहे नुमाइंदे ने हैं। किया। अब ये मुझे नहीं समझ आ रही वो क्यों कर रहे हैं, मुझे लग रहा है गलत रिपोर्ट बना कर इन्होंने भेजी है, इनकी रिपोर्ट दोबारा मंगवाई जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जनाब एक शनाख्ती कार्ड पे 7-7 8-8 एंट्रियाँ बाकायदा नाम उसमें जारी किए गए मीडिया को, तो पुलिस की यार सारी फेक हैं, फैमिलियों और बच्चों के शनाख्ती कार्ड कहाँ से लूँ, मैं यही तो बोल थक गया हूँ, कहाँ से लूँ। आपका मतलब है कि सरबराह कहाँ से लूँ, SHO आया उसने तो लेडीज़ की एंट्री करवा दी है ज़बरदस्ती, बच्चों के बेफारम मांगने लग पड़े हैं, मैं तो नहीं मांग सकता। नहीं मुमकिन ही नहीं। देखिए ये रास्ता पड़ा हुआ है, ठीक कह रहे हैं मैडम रास्ते बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन नहीं अब है। मुझे बताएं इनका मैं क्या करूं, नहीं मुमकिन ही नहीं। इनका बच्चा उधर खड़ा उसका भी बेफारम ला कर देखूं, ये बताएं इसका भी बेफारम ला कर देखूं। अच्छा न्याजी साहब, ये चेकिंग सिर्फ इसी अड्डे की हुई है या और भी आसपास अड्डे हैं उन सब की हुई है चेकिंग? वो जी सिर्फ बजाज न्याजी के अड्डे की हुई है और किसी अड्डे की नहीं। इसकी कोई वजह आपको मालूम? इसकी वजह ये है कि बजाज न्याजी से 5 लाख लूँगा तो सारे दे देंगे, अगर ये नहीं देगा तो कोई भी नहीं देगा। अब हमारे प्लेटफार्म के तवस्सुल से आला अहकाम को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCP लाहौर बिलाल कमियाना, DIG ऑपरेशन, इन अफसरान को क्या कहना चाहिए? सर जी इंक्वायरी कराई जाए, इंक्वायरी कराई जाए, मैं फिर कह रहा हूँ सारे वाक़े कि आपके इंक्वायरी कराई जाए और आपको ये साबित फिर मैं कह रहा हूँ बिल्कुल साबित करूँगा। एक बंदा इधर स्पेशल ब्रांच से रिपोर्ट ले ले, लिस्ट दूंगा, यहाँ से ये मंथली मांगता है, मुझसे लेता है ना, मैं पूरे इलाके की दूंगा सबूत के साथ। यहाँ 3 साल हो गए उसको तैनात हुए, उससे लोग तंग हैं। इसी हदूद में शेरा कोट नवा कोट एक हदूद लगती है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इन्होंने DIG साहब को बताया ही नहीं कि एक हदूद में हम आती हैं, ये को महीने से नहीं लगा इधर। मुझे आखिरी बात बताइएगा न्याजी साहब, आप सालों से ये कारोबार कर रहे हैं तो हुकूमत को भी टैक्स जाता है, तो क्या हुकूमती किसी रिकान ने आपसे कोई रब्ता किया हो या आप उनसे कुछ कहना चाहें कि ये कारोबारी मरकज़ में ये कुछ हो रहा है, तो ये तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इंक्वायरी रिपोर्ट बताएं, मैं वहाँ सबूत दूंगा एक चीज़ के। बजाज खान न्याजी साहब का मौक़िफ़ आपने सुना है, सारी तफसीलात उन्होंने बयान की है और उन्होंने बड़े संगीन नौइयत के जो इल्ज़ामात हैं वो SHO पे भी लगाए हैं, DSP पे भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो बारी मंथली जो है वो वसूल करते रहे और मंथली को मज़ीद बढ़ाने के लिए ये सारा इक़दाम किया गया है। उन्होंने कहा कि अब मैं मज़ीद ब्लैक में नहीं होऊंगा और आला अफसरान से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो इस सारे वाक़े की आला इंक्वायरी कराएँ और इंक्वायरी में मैं सबूत पेश करूँगा और मैं जो बातें कर रहा हूँ वो मैं साबित भी करूँगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।